दोस्तों, आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम पढ़ेंगे मैप्स को। इंडिया के हम मैप्स को, पॉलिटिकल मैप को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है आपका। यहाँ पे हम मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया को हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, कितने उन स्टेट्स के कैपिटल किस तरीके से हैं, और स्पेशली हम यूनियन टेरिटरी को भी देखेंगे। और स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में क्या डिफरेंस है, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर 1 है, और मैप्स के ही थ्रू हम पूरे इंडिया को हम डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को लेते हुए। यहाँ पे देखिए, हमने ये जो इक्वेशन बनाई है, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, कह रहा है कि स्टेट है। देखिए कितने स्टेट है हमारे यहाँ इंडिया में, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन दोनों को मिला के इंडिया बन रहा है। ये चीज आपको यहाँ पे ये इक्वेशन क्लियर कर रहा है। ये हमारा सक्सेस सीरीज है। कोई भी वनडे एग्जाम में जहां पे भी ज्योग्राफी पूछी जा रही है, आप यहाँ पे स्टडी करोगे थ्रू मैप्स। यहाँ पे इंडिया को आप अच्छे से, यहाँ पे हम स्टेट, अभी आज जो पहला चैप्टर है यहाँ पे तो स्टेट और कैपिटल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक स्टेट में कौन कौन से लेक हैं, रिवर्स हैं और फिजिकल फीचर्स और भी जितने हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरा मैप वर्क पे काम होगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। ये हमारा लेक्चर 1 है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि हम यहां पे इंडिया का टोटल मैप देख रहे हैं। अब एक एक जगह को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो टॉप पोजीशन है ये नॉर्थ हो गई, ये जो सदर्न ये साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट का रीजन हो गया। ये किसी भी मैप में आप जब पढ़ोगे तो ये डायरेक्शंस होंगे, और ये ईस्ट हो गया। तो आप जानते हो कि सबसे पहले जहाँ पे सनराइज होता है किधर होता है, ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में आपका सबसे पहले यहाँ पे जो ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहां पे सबसे पहले सुबह होगी। ठीक है, ये मॉर्निंग होगा। और यहां पर जो आप वेस्ट का रीजन देख रहे हो, ये सबसे बाद में यहां पे सुबह होगी। यहां पे क्या होगा, लेट होगा। ठीक है, ये लेटर यहां पे मॉर्निंग आएगी। तो यहां इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो यहां पे आप देखोगे ये 2 आवर्स का डिफरेंस है। ये जनरल बात हो गई। यहां पे आपका पहले सुबह होगा और यहां पे बाद में होगा। गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में पहले सुबह होगी। यहां पे आपके करीब कितने बजे सुबह होती है, यहां पे होती है 4:15 के आसपास, और यहां पे आपका होता है 6:15 के आसपास। और यहां पे और अच्छे से समझते हैं। चलिए इसको बड़ा कर ले। ये मैप को आप जब यहां पे नॉर्थ रीजन से स्टार्ट करें, तो हमारा ये जो अपर रीजन है, ये पहले क्या था, ये जम्मू कश्मीर था। अब ये इसका डिवीजन हो गया है। यहां पर जो अपर रीजन है ये लद्दाख कहलाता है। लद्दाख का कैपिटल है लेह। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो अब ये सबसे पहली बात कि ये यूनियन टेरिटरी क्या चीज होती है, इसको समझते हैं। यूनियन टेरिटरी मतलब आप जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से डील होता है, दिल्ली से होता है, सेंटर से डील होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रल कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पे रहेगी, सेंटर में रहेगी, और सेंटर इंडिया का कहां पर है, दिल्ली में है। तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से यहां पर डील होता है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे टॉप पोस्ट क्या है, आप जानते हो, प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट का ये शॉर्ट फॉर्म है, मैं लिख दे रहा हूं, राष्ट्रपति। ये हेड हो गया। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो डायरेक्ट किसके अंडर में आएंगे, कौन कंट्रोल करेगा इसको, राष्ट्रपति कंट्रोल करेगा। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। और यहां पे एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं उत्तर प्रदेश का। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में जो कौन रूल कर रहा है, यहां पे टॉप पोस्ट क्या होगी, यहां पर होगी गवर्नर। लेकिन एक्चुअल पावर कहां पे होगी, ये होगा चीफ मिनिस्टर के पास में, सीएम के पास में। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे टॉप पोस्ट हो गई प्रेसिडेंट,
और एक्चुअल पावर किसके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर के पास में, पीएम के पास में, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। और यूपी में सीएम कौन है? योगी जी हैं। तो ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, ठीक है। तो यहां पर इसको कौन रूल करेगा? ये करेगा स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? और यहां पे कौन रूल कर रहा है? आप जानते हो योगी जी बीजेपी की गवर्नमेंट है। इस तरीके से ये डिवीजन होगा। यहां पे क्या है, यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट पावर में था और स्टेट में आपका गवर्नर पावर में है और यहां पे चीफ मिनिस्टर रनिंग पावर में है। ठीक है, ये तो डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं एक एक स्टेट का कैपिटल। ये आपको याद कर लेना है, हर किसी को पता होना चाहिए। तो हम टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉप में देखिए, टॉप में हमारा हो गया लद्दाख। लद्दाख में लेह कैपिटल है। लद्दाख का कैपिटल क्या है? लेह है। और लद्दाख क्या है? यूटी है। ठीक, अब आ गया जम्मू कश्मीर बगल में। जम्मू कश्मीर का कैपिटल हो गया श्रीनगर। क्लियर? अब यहां पे आ गए आप नीचे। जब आप नीचे आओगे, इससे नीचे आओगे तो आएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल हो गया शिमला। और यहां पे आप इधर आओगे, थोड़ा सा अगर लेफ्ट साइड आओगे तो यहां पे हो गया पंजाब। और उससे नीचे आओगे तो आ गया हरियाणा स्टेट। लेकिन इन दोनों का कैपिटल एक ही है, वो है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ भी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। यहां पे लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। क्लियर? अब यहां पे आप आइए नीचे। यहां पे आ गए उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड का कैपिटल हो गया देहरादून। ये हो गया स्टेट। यहां पे अब स्टेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एस से और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करूंगा यूटी से। ठीक है, अब ये हम जल्दी जल्दी अब पढ़ लेंगे। अब देखिए, यहां पर हमने यहां पे उत्तराखंड तक पढ़ लिया। उत्तराखंड के आप नीचे आओगे तो आ गया मेन हमारा सेंटर दिल्ली। ठीक, दिल्ली का कैपिटल हो गया न्यू दिल्ली। उससे नीचे सबसे बड़ा हमारा राज्य राजस्थान स्टेट और उसका कैपिटल हो गया जयपुर। ठीक, और उसके बाद आ गया हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल हो गया लखनऊ। क्लियर? इसके बगल में आ गया हमारा बिहार। बिहार का कैपिटल हो गया पटना। आप पोजीशन को याद रखो और एक एक करके आप देखते जाइए, आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को हम ये इस वाले रीजन को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले इधर का पढ़ लेते हैं। अब धीरे धीरे नॉर्थ से हम साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पे हम आ गए गुजरात में, सबसे कॉर्नर पे यहां पे आ गया गांधीनगर। ठीक है, गुजरात का कैपिटल हो गया गांधीनगर। यहां पर आ गए आप सेंटर में, ये क्या है? सेंट्रल इंडिया, सेंटर का रीजन आ गया। यहां पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश का कैपिटल हो गया भोपाल। और मध्य प्रदेश से टूट के स्टेट बना था कौन सा? बना था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कैपिटल हो गया रायपुर। यहां पे रायपुर दे रहा है, लेकिन अब ये न्यू रायपुर हो चुका है, नया रायपुर। ठीक है, ये चीज आप यहां पे याद रखो, ये नया स्टेट हो गया, स्टेट का कैपिटल हो चुका है। अब यहां पे आ गया आप यहां पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल हो गया मुंबई। ये क्या है? ये कमर्शियल कैपिटल है। ये क्या है? कमर्शियल कैपिटल है। ठीक है, जहां पे आपका बिजनेस के हेडक्वार्टर्स है। और न्यू दिल्ली कैपिटल हो गया। ये इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। कमर्शियल कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा मुंबई। अब यहां पे देखिए, उससे नीचे आप आओगे, यहां पे देखोगे आंध्रा था पहले, आंध्र प्रदेश। उसका पहले कैपिटल था हैदराबाद, लेकिन अब अमरावती हो गया है। और आंध्र प्रदेश से ही टूट के बना था तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल हो गया हैदराबाद। अब यहां पे आइए, सबसे छोटा स्टेट हमारे इंडिया का वो है गोवा। गोवा का कैपिटल हो गया पणजी। ठीक, क्लियर है? उसके नीचे आओगे, यहां पे आ गया कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल हो गया बेंगलुरु। और सबसे नीचे टेल पॉइंट पे तमिलनाडु है और उसका कैपिटल हो गया चेन्नई। ये कोस्टल रीजन में है, ये कोस्ट सिटी है।
ठीक है, कोस्टल सिटी है। और ये किधर हो गया, ये आपका हो गया साउथ ईस्ट रीजन में। साउथ ईस्ट रीजन में आप पाओगे कोस्टल रीजन चेन्नई है। यहां पर आ गए आप सबसे नीचे केरला। केरला का कैपिटल हो गया त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है, ये भी एक कोस्टल सिटी है। कोस्टल मतलब आपके समुद्र के किनारे जो भी आ रहा है। अब यहाँ पे दो आइलैंड्स हैं। यहाँ पे आइलैंड से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर में। यहाँ पे देखिए उड़ीसा है। उड़ीसा का कैपिटल हो गया भुवनेश्वर। और यहाँ पे बिहार से टूट के बना था झारखंड। झारखंड का कैपिटल है रांची। क्लियर। अब यहाँ पे आप आ जाओ, थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं। अब काफी हमने इसको देख लिया है। अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। अगर आप देखोगे ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल हो गया कोलकाता। ठीक। और सिक्किम, सिक्किम आपका टॉप पर है, भूटान के बगल में और नेपाल के बीच में स्टेट है ये। इसका कैपिटल हो गया गैंगटॉक। अब हम आ गए मेन अपने पोजीशन पे, जहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट और कैपिटल कहीं ना कहीं से पूछा जाता है। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल हो गया ईटानगर। असम का कैपिटल हो गया दिसपुर। और मेघालय का कैपिटल हो गया शिलोंग। और यहां पर नागालैंड का कैपिटल हो गया कोहिमा। मणिपुर का कैपिटल हो गया इम्फाल। और आइजोल कैपिटल हो गया किसका, बताइए, मिजोरम का। और ये त्रिपुरा मैं सबसे लास्ट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही एक स्टेट है जो कि तीनों तरफ से इंटरनेशनल बॉडी से टच हो रहा है, इंटरनेशनल कंट्री से टच हो रहा है। वो है बांग्लादेश। देखिए यहां भी आपका त्रिपुरा टच हो रहा है बांग्लादेश से, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। और त्रिपुरा का कैपिटल क्या है आप बताइए। यहां पे लिखा भी हुआ है अगरतला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे अगर आप भारत को देखो तो ये एक पेनिनसुला है, पेनिनसुला रीजन। यहाँ पे क्या है, आपके तीन तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। इधर भी समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से है मतलब, और इधर भी पानी से है और निचला भी पानी से है। तो यहाँ पे हो गया आपका, इस तरफ में आप जब आओगे तो ये हो गया अरेबियन सी, ये वाला रीजन। और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और नीचे में हो गया इंडियन ओशन। ठीक है, ओशन हमारा ये भारत के नाम से है, यही इकलौता ओशन किसी कंट्री के नाम से है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पेनिनसुला रीजन है। और इस पेनिनसुला में दो आइलैंड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार हरियाणा पीसीएस में भी पूछा जा चुका है कि लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है। तो लक्षद्वीप का कैपिटल कवरत्ती है। ये आपसे पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में। और अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार का कैपिटल हो गया पोर्ट ब्लेयर। ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। और यहां पर जो ये है पुदुचेरी है, यमन का रीजन। यहाँ पे आपका पुदुचेरी, करैकल का रीजन और माहे, ये तीनों मिला के आपका पुदुचेरी होता है। ये भी एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है वो आप मुझे बताओगे। मैं आपको कई बता चुका हूं। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं इंडिया में कितने स्टेट हैं। तो इंडिया में 28 स्टेट है, आपको मैंने अभी बताया था। 28 स्टेट्स हैं, आप गिन के लिस्ट बनाओगे। और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनके कैपिटल और स्टेट मैंने आपको एक बार दिखा दिया है। अब धीरे धीरे हम फिजिकल फीचर्स में जाएंगे। ये सिंपली रटने वाली चीज़ें थी, लेकिन एक पिक्चर में आप देख लेते हो तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो यहाँ पर स्टेट और कैपिटल मेरे हिसाब से हमने आपको कंप्लीट करा दिया, बता दिया है एक बार। इसको कोई बताने की बात नहीं होती, आप सिर्फ मैप में एक बार देख लेते हो तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं। अब हम अगला जो भी हमारा टॉपिक होगा इसमें हम देखेंगे रिवर पढ़ें कि माउंटेन पढ़ें कि क्या पढ़ें। हम एक एक स्टेट को हम पढ़ते जाएंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा है, कहाँ पे है टाइगर रिजर्व, कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जा रहा है, किस स्टेट में ज़्यादा। ठीक है, जैसे छोटा नागपुर प्लेटो जो आपका रीजन है, ये झारखंड का है, ये सब छोटा नागपुर प्लेटो है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर आपका जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट का रीजन है, यहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो हमारे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और यहीं से एक्सपोर्ट होता है हमारे कोस्टल रीजन से। वो भी हम देखेंगे कि यहाँ पर
कैसे-कैसे करके हम फ़ॉरेन में चीज़ों को भेजते रहते हैं और फ़ॉरेन से हम क्या-क्या चीज़ें खरीदते हैं, जो भी हमारे यहाँ कमियाँ रहती हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको थोड़ा भी हमारा ये काम पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा एजुकेटर को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को कि हमारा चैनल फिर से एक्टिव हो गया है और बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। और कोई भी चीज़ अगर कमी लग रही है या बढ़िया लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए कि ये ऐसे वीडियोज़ भी आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे।